जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। अभी सोशल मीडिया पे ना एक माहौल ख़राब करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि इधर से गाली गलौज शुरू हो गया है, उधर से भी गाली गलौज शुरू हो गया। यानी कि कुर्मी समाज के कुछ भाई हैं जो आदिवासी समाज की महिलाओं को गाली दे रहे हैं, और कुछ आदिवासी समाज की जो महिलाएं हैं और कुछ पुरुष भी हैं जो कुर्मी समाज के लोगों को अनाप शनाप माने जो मन में आ रहा है सो बोलने के लिए सब लोग तैयार हैं। सब लोग अब चाह रहे हैं कि ये लड़ाई अब मारने काटने की लड़ाई बन जाए। सब लोग के मन में अब ये आ रहा है कि ये अब नेपाल बन जाए, बांग्लादेश बन जाए, श्रीलंका बन जाए, वैसी स्थिति झारखंड में भी उत्पन्न हो जाए। ऐसा मानसिकता अब देखने को मिल रहा है। आदिवासी बहन क्या हमारी बहन नहीं है? कुर्मी बहन क्या हमारी बहन नहीं है? क्या हम लोग इस लड़ाई में अब गाली गलौज पे उतर जाएं? विनोद बाबू के जो वंशज हैं, उनके बेटे हैं और उनके पोते हैं, दोनों का स्टेटमेंट आप लोगों को सुनना चाहिए। जो विनोद बाबू के बेटे हैं और विनोद बाबू के पोते हैं, ये दोनों का स्टेटमेंट आप लोग को सुनना चाहिए। क्या कुछ कहा है वो दोनों ने अपने समाज के लिए, और इस वीडियो में जो लोग लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं उनका क्या स्टेटमेंट है वो भी आपको सुनना चाहिए। बहुत माने कि विचित्र माहौल झारखंड में बनते दिख रहा है। माहौल दिन पर दिन अच्छा होने के बजाय दिन पर दिन खराब होते दिख रहा है। तो समझिए, हम आपसे और हमारे झारखंड राज्य के तमाम मंत्री, विधायक, सांसद से आग्रह होगा, निवेदन होगा, हमारे राज्यपाल महोदय से भी आग्रह निवेदन होगा कि दोनों समाज के अगुवाकर्ता को बैठा के समझौता करने का प्रयास किया जाए, माहौल ना बिगाड़ने का प्रयास किया जाए। काहे कि अब लड़ाई कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रही है। अब लोग गाली गलौज मारने काटने की बात तक करने लग रहे हैं। लोग एफआईआर भी हो रहा है। दोनों तरफ से ये चीज़ें खराब हो रही हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करें। उससे पहले आपसे निवेदन आग्रह है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। अपनी प्रतिक्रिया लिख के आप भी अपना राय जरूर लिखिएगा, चाहे आप जिस समाज से देखते हो मुझे, अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। जो साथी चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन कर लीजिए, आपका सहयोग हमें बहुत ज़रूरत है, तो ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करिए। जो सक्षम योग्य लोग हैं वो स्कैनर में भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और आप कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप भी अपने माध्यम से, आप भी अपने तरफ से ये प्रयास जरूर करिए कि जो झारखंड का दो सबसे बड़ा समुदाय है वो समुदाय अब और ना लड़े, वो समुदाय अब एक दूसरे में और माने कि माहौल को ख़राब करने का प्रयास नहीं करें। हम सभी से आग्रह करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे जो झारखंड के पुरोधा कहे जाने वाले, मसीहा कहे जाने वाले, अगुआ कहे जाने वाले विनोद बाबू के जो वंशज, जो उनके बेटे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, उनके जो पोते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, दोनों का स्टैंड क्लियर नहीं है। दोनों का अपना 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 स्टैंड है। उनके जो पोते हैं वो कुर्मी जो आदिवासी में सम्मिलित होना चाहते हैं उसका समर्थन करते हैं, और जो उनके बेटे हैं वो कुर्मी को एसटी में सम्मिलित होने के पक्षधर वो नहीं है। दोनों का अपना अपना अलग थॉट है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों समाज के विरोधी हैं। सबका अपना नज़रिया है देखने का। आपका भी अपना नज़रिया है देखने का, उनका भी अपना नज़रिया है देखने का। इसका ये मतलब नहीं हो जाता है कि हम अपने पुरोधा को, हमारे झारखंड आंदोलनकारियों को अब हम ऐसा बात बोलने पे मजबूर हो जाएं। एक आदिवासी समाज के नेता हैं जिन्होंने क्या कुछ कहा है, इसको सुन के आपका भी रोंगटा खड़ा हो जाएगा। जो आदिवासी समाज के साथी हैं उनका भी रोंगटा खड़ा हो जाएगा, और जो कुर्मी समाज के साथी हैं उनका भी रोंगटा खड़ा हो जाएगा। इनके अनुसार कहने का मतलब ये है कि झारखंड अलग करने में कोई भी कुर्मी नेता का योगदान नहीं है, कोई भी कुर्मी नेता ने शहादत नहीं दिया है। क्या मानसिकता होते जा रही है दिन पर दिन। हम लड़ाई के अपने इस माने कि वैचारिक लड़ाई को मतभेद में तब्दील कर रहे हैं और लड़ाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। इस भाई साहब के स्टेटमेंट को सुन के आपका भी मन जो है वो कचोट जाएगा। सुनिए पहले इन्होंने क्या कहा है। ये लोग कहेगा कि अब महतो ही लोग ज्यादा शहीद हुआ है, बहुत बड़ा आंदोलन करी है। एक बात मैं बता रहा हूँ, किसी से बैर नहीं है मेरा महतों से। सुनील महतो कहाँ मरा, किस लड़ाई में मरा? फुटबॉल का खेल मैदान में मारे गए हैं, वहाँ लड़ाई हो रहा था। निर्मल महतो कहाँ मरा? चमारिया गेस्ट हाउस में भट्टा का लड़ाई में मारा गया है, झारखंड आंदोलन में नहीं मरा है। मैं जयराम महतो और उनके तमाम कुर्मी नेताओं को मैं ये इतिहास थोड़ा याद करा रहा हूँ। कोई महतो नेता झारखंड का आजादी स्वतंत्र लड़ाई या उसका झारखंड आंदोलन में नहीं मरा है। शहादत मैं नहीं मान सकता हूँ महतों की।
आदिवासी इसका मतलब कि संथाल लोग का कोई इतिहास नहीं है। सबसे ज्यादा जमीन था झारखंड में तो आदिवासियों का था, यहाँ महतों का नहीं है। ये कृषक वर्ग है, हमारा ही जमीन सब ठग ठुक करके भाई और पुल पेड़ा करके ये लोग जमीन लूटा है। अब आप हमें बताइए कि किस अनुसार से ये व्यक्ति ये कह रहे हैं कि झारखंड में सुनील महतो का कोई योगदान नहीं है, निर्मल महतो का कोई योगदान नहीं है, शक्तिनाथ महतो का कोई योगदान नहीं है, विनोद बिहारी महतो का कोई योगदान नहीं है, और अनगिनत जो महतो की जो मूर्तियां लगी हुई हैं पूरे झारखंड में उनका कोई योगदान नहीं है। अब अगर कुर्मी की तरफ से ये कहा जाए कि आदिवासी के कोई नेता का कोई योगदान नहीं है, तो हम लोग किसका अपमान कर रहे हैं? हम लोग किसका अपमान कर रहे हैं? हम लोग अपने पुरोधा का अपमान कर रहे हैं। हम लोगों को जो पूर्वजों ने झारखंड सौंपा कि लो ये झारखंड तुम्हारा है, उन सभी क्रांतिकारियों का अपमान कर रहे हैं। ऐसे भड़काऊ बयान जारी करके, ऐसे भड़काऊ बयान देके दो समुदाय को हम आपस में लड़ा रहे हैं और कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं। दोनों समुदाय को कह रहे हैं कि आपस में आप लोग लड़िए, झगड़िए और मारा काटी करिए। झारखंड में किन शहादत जो दिए हैं, किन व्यक्तियों ने दिए हैं, ये किसी से छुपा हुआ जरूरत नहीं है बताने का। हमको बखान करने से, आपके बखान करने से उनका जो योगदान है वो कोई भुला नहीं सकता है। किस माध्यम से किनकी हत्या हुई है, किस माध्यम से किनकी मृत्यु हुई है, ये हमको और आपको चिंतन करने और मंथन करने की ज़रूरत नहीं है। पूरे झारखंड के लोग जानते हैं और समझते हैं। तो इसको कोई नया रूप मत दीजिए, मत लड़ाइए झारखंडियों को, चाहे वो कुर्मी समाज के लीडर हों, चाहे वो आदिवासी समाज के लीडर हों। अब आपका जो मानसिकता है वो हमारे पूर्वजों पे जा रहा है, यानी कि आप अब इतने मने इस आंदोलन को इस तरह का रूप देने के लिए मजबूर हो गए हैं कि लोग अब पूर्वजों पे जो आपको झारखंड दिया है उसके खिलाफ भी ये लोग अब बयानबाजी करते दिख रहे हैं, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। विनोद बिहारी महतो जी जो हमारे हैं, उनके जो बेटे हैं, उन्होंने एक आदिवासी समाज के जो कुर्मी समाज जो आदिवासी समाज में सम्मिलित होने के लिए है, उनके वो पक्षधर नहीं है। उनका ये इंटरव्यू सुनिए, उसके बाद हम उनके पोते का भी इंटरव्यू आपको सुनाएंगे। पहले उनका ये इंटरव्यू सुनिए। विनोद बिहारी महतो कभी एसटी इंक्लूजन के लिए लड़ाई नहीं लड़े थे, उसके बाद बवाल मचा है। अचानक क्यों आपको लगा कि ये बात बोलनी चाहिए? हम ये देखे कि सोशल मीडिया में कुर्मी समुदाय और एसटी समुदाय एकदम आमने सामने हो गए। तो मैंने ये उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, मैंने एक दूसरे का एकदम खिलाफ हो गए हैं। कुर्मी समुदाय बोल रहा है कि हमको एसटी में शामिल कीजिए, एसटी बोल रहा है हमारे घर में मत घुसिए। ये लड़ते लड़ते रोड में आ गया सब। अब रोड में आ गया तो अगर यही चलता रहा तो फिर क्या होगा? फिर होगा मारकाट होगा आदिवासी और कुर्मी के बीच में। इसको कोई नहीं रोक सकता। अगर यही रफ्तार रहा, होना ही है आज तक, अगर ऐसा हुआ तो फिर अगर ऐसा होता है तो फिर मणिपुर बन जाएगा। जैसे कुकी और मैती का जो चल रहा है, 3 साल से आग लगा हुआ है, बुझ तो नहीं रहा है। तो अगर झारखंड भी तो फिर उसी स्थिति में चला जाएगा। इसलिए हर झारखंडी को ये सोचना होगा कि नहीं, हम इसको मणिपुर बनने नहीं देना है। तो उसके लिए भाई मिलके ही रहना होगा। नहीं तो आज ये जो बीच में जो ये सब हो रहा है, इसके पीछे बहुत चालाक तत्व लगा हुआ है। और आने वाला समय में आपको पता लग जाएगा कि कौन लोग हैं। आप ये स्पष्ट कह रहे हैं कि हमारे जो पिता थे वो कभी इस आंदोलन के पक्षधर नहीं रहे हैं। ये इनका व्यक्तिगत सोच हो सकता है, व्यक्तिगत हो सकता है। अब इनका भी इंटरव्यू में अब जब हम जाके कमेंट पढ़ रहे हैं तो इनको भी लोग गालियां लिख रहे हैं, इनके लिए भी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अरे सबका अपना निजी जीवन में, अपना वैचारिक जीवन में अपने विचार को रखने का पूरी आज़ादी है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको खराब लग रहा है तो आप गाली लिख दीजिएगा। जैसे मेरे वीडियो में जिसको नहीं ठीक लग रहा, आदिवासी समाज के लड़का लोग धड़ल्ले से गाली लिख रहा है, क्या हो जाएगा उससे? हम अगर किसी को गाली दे भी दें तो उससे क्या हासिल कर लेंगे? हम खूब गाली दे देंगे, आपको वीडियो में आके खूब गरिया देंगे। आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके हमको खूब गाली दे दीजिएगा तो क्या हासिल कर लीजिएगा? जैसे कि हमारे विनोद बिहारी महतो जी के जो बेटे हैं, उनके भी कमेंट बॉक्स में जाके हमारे कुछ लोग उनको ही अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि कहीं से उचित नहीं है। अब उनके पोते का भी स्टेटमेंट हम आपको सुनाते हैं, उसमें भी कुछ लोग उनके कमेंट बॉक्स में जाके गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जो हमारे विनोद बिहारी महतो जी के जो बेटे हैं, उनके कमेंट बॉक्स में जब आप पढ़िएगा तो वहाँ पे आदिवासी समाज, माफ कीजिएगा, कुर्मी समाज के कुछ लड़के हैं जो उनको ही अभद्र बोल रहे हैं। और उनके पोते का वीडियो देखिएगा, उसमें कुछ आदिवासी समाज के लोग अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? हमारी लड़ाई आपस में नहीं थी, हमारी लड़ाई कभी आपस में नहीं थी। हमारी लड़ाई बाहरियों से थी, हमारी लड़ाई झारखंड बचाने की थी। जो झारखंड को ये पूर्वजों ने आपको सौंपा है, उस संपत्ति को बचाने की थी।
ये लड़ाई अब गलत दिशा में जा रहा है। आप अपने महत्वाकांक्षी के लिए हमारे पूर्वजों को नाम जोड़ के उनका भी मर्यादा का हनन कर रहे हैं। ये कहीं से ठीक नहीं है। एक आदिवासी नेता कह देता है कि कुर्मी का क्या योगदान है, तो फिर कुछ कुर्मी नेता आके बोल देगा कि आदिवासी का क्या योगदान है। क्या इसलिए झारखंड मिला था आपको? चिंतन मंथन करिएगा। जो कमेंट में गाली लिखते हैं उनको भी कह रहे हैं कि आपके गाली लिखने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके गाली लिखने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। हमको गाली दे रहे हैं वहाँ तक ठीक है। अब जो आदमी आपको झारखंड दिलाया है, अब मान के चलिए कोई आदमी, जिस तरह का माहौल अभी क्रिएट हो गया है कि कोई कहेगा कि भगवान बिरसा मुंडा को भी गाली दे रहा है, सिद्धू कानू को भी गाली दे रहा है, विद्यु भगत को भी गाली दे रहा है, निर्मल महतो को गाली दे रहा है, सुनील महतो को गाली दे रहा है, विनोद बिहारी महतो को गाली दे रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। ये इस चीज़ की हम लोग कुछ नहीं किए हैं झारखंड में। भाई जो लिख रहे हो ना नौजवान, तुम लोग का कोई योगदान नहीं है झारखंड बनाने में। जिन्होंने झारखंड को दिया है ना, उनके लिए तो कम से कम ये चीज़ों पे परहेज करो। सुनिए उनके पोते ने क्या कहा है। उन्होंने स्पष्ट समर्थन किया है कि कुर्मी समाज को एसटी में शामिल करने की लड़ाई हमारे जो दादा थे उन्होंने लड़ी है। क्या कहा है सुन लीजिए पहले आप लोग। आपका प्रश्न कि विनोद बाबू आदिवासी थे या नहीं। आदिवासी के रूप में जन्म हुआ था विनोद बाबू का। ये आप ही का प्रभात खबर का 18/12/2016 का प्रकाशित है। 13 जातियों को एसटी के सूची में रखा गया था, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण 1950 में 6 सितंबर को वो सूची से अलग कर दिया गया। मगर जो एक आदिवासी था वो आदिवासी है और आदिवासी रहेगा। जिस तरह से मेरे दादाजी का जन्म आदिवासी में हुआ था, उनके पुत्र मेरे पिताजी भी आदिवासी थे और मैं भी आदिवासी ही हूँ। अब मैंने इस पूरे वीडियो में जो आपको बताने का प्रयास किया, मेरा मूल मकसद ये रहता है कि हम चीज़ों को समझा पाएँ आपको और बता पाएँ और ये लड़ाई को रोक पाएँ। हमने ये विनोद बिहारी महतो जी के बेटे का और पोते का इसलिए वीडियो सुनाया कि सबका जीवन में अपना जो विचार होता है वो रखने के लिए सारे लोग स्वतंत्र हैं। सब लोग की अपनी मर्जी होती है। एक ही बेटे के वंशज हैं और दोनों का विचार अलग है। एक ही बेटे के वंशज हैं और दोनों ने अलग तरह से प्रस्तुति किया है। और उनके जो पोते हैं उनका विचार अलग है, उनके जो बेटे हैं उनका विचार अलग है। और ये जो हमारे शुरू में मैंने जिस व्यक्ति का वीडियो आपको सुनाया, वो व्यक्ति जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारे झारखंड में कुर्मी समाज के लीडरों का कोई योगदान है ही नहीं। तो ये अपने आप में बहुत ही चिंताजनक विषय है। और हम कहेंगे फिर से वीडियो के अंत में आप लोग से निवेदन आग्रह करेंगे कि हमारे जो भी साथी, चाहे कुर्मी समुदाय से हों, चाहे जो भी साथी आदिवासी समुदाय से हों, उनसे आग्रह है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि माता बहनों, हमारी जो बहनें हैं, चाहे वो कुर्मी समाज की बहनें हों, चाहे वो आदिवासी समाज की बहनें हों, किसी के ऊपर में अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करिए। हम भी लगातार बैक टू बैक वीडियो बना रहे हैं, हम भी समर्थन कर रहे हैं, हम भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन मैं कभी गाली नहीं दिया। तो विरोध मर्यादा में भी रख के किया जा सकता है, अभद्र भाषा का प्रयोग बिना किए भी किया जा सकता है। तो आपसे निवेदन आग्रह होगा कि इस माहौल को और ना खराब करें, इस माहौल को बनाने का प्रयास करें। हमारे सांसद, विधायक, मंत्री, राज्यपाल महोदय से भी आग्रह होगा कि इन चीज़ों को समाप्त करने का प्रयास करें। झारखंड को नेपाल नहीं बनने दें, झारखंड को बंगाल नहीं बनने दें। ये जो स्थिति है झारखंड में, हम लोग आदिवासी मूलवासियों का ये राज्य है, हम लोग मिल के चले हैं, मिल के लड़े हैं और बाहरियों से लड़े हैं, तो आपस में नहीं लड़िए। आपसे निवेदन है, आग्रह है, विचार करिए। हमने एक ही पुरोधा के 2 वंशजों की बात आपको सुनाई, कैसे ये लोगों का विचार मैच नहीं कर रहा है, तो आपका और हमारा कहाँ से कर पाएगा। संविधान में सबको अधिकार दिया गया है। संविधान में हर चीज़ की लड़ाई के लिए स्वतंत्र हैं आप, तरीके से, मर्यादा से। तो हम आदिवासी महिलाओं से भी कहेंगे कि जो दीदी अनर्गल बयानबाजी कर रही थी, अपनी भाषा का मर्यादा आप लोग भी रखिए। हमारे कुर्मी समाज के भाइयों और लीडरों से भी कहेंगे कि अपनी भी भाषा का मर्यादा में आप लोग रहिए और चीज़ों को सामान्य करिए। संविधान की लड़ाई लड़िए, मना नहीं है, लेकिन तरीके से। आपस में इस तरह से मत उलझ जाइए कि झारखंड में एक भाई दूसरे भाई को काटने के लिए मजबूर हो जाए। बाकी अपनी प्रतिक्रिया लिख दीजिएगा। मैंने जो समझाने का प्रयास किया इस वीडियो के माध्यम से, कहाँ तक सफल हो पाया हूँ, और वो आपकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। जो नए साथी देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और जिनको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जो चाहते हैं कि मेरे जैसे व्यक्तियों को समर्थन और सपोर्ट करना चाहिए, वो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।